योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं। शवासन में लेट जाएं। शरीर एकदम ढीला, दोनों पैर सीधे, हथेलियां ऊपर की ओर, शरीर से कुछ दूरी पर लगभग आधा फीट, दोनों पैरों में आधा फीट की दूरी। शरीर एकदम सीधा, आंखें बंद। शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि योग निद्रा शुरू करने के बाद हम शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। बेल्ट, घड़ी आदि को निकाल सकते हैं। योग निद्रा में आंखें बंद रहेंगी, शरीर सीधा एवं ढीला, तथा शरीर को हिलाना डुलाना नहीं होता है। यदि शरीर को हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो योग निद्रा का जो फायदा होने वाला है नहीं हो पाता है। यह शिथिलीकरण की क्रिया बहुत ही लाभकारी है। शरीर को स्वस्थ रखने में, दीर्घायु रखने में, आरोग्य रखने में लाभकारी है। शरीर को पूर्ण आराम देता है। श्वासों को नॉर्मल करेंगे। अपने ध्यान को मैं जो बोल रहा हूं उस पर लगाने की कोशिश कीजिए। हर एक शब्द को सुनिए और उसे करते रहिए। अगर मेरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। श्वासों को लंबी कीजिए। स्लोली स्लोली श्वास भरिए, धीरे धीरे श्वास भरिए और धीरे धीरे ही श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए धीरे धीरे और श्वास भरिए। पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए। मन की आंखों से पैरों से लेकर शरीर के ऊपरी भाग को जाएंगे और ये देखेंगे कहीं कोई जटिलता तो नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं खुजली तो नहीं हो रही है, हम जो लेटे हुए हैं उससे कारण कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। शरीर को आराम करने दीजिए, इसे ढीला छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से ढीला रहता है, शिथिल अवस्था में रहता है, उसी प्रकार से योग निद्रा में हम अपने शरीर को व्यवस्थित करेंगे। पूरे शरीर पर ध्यान, पूरे शरीर पर ध्यान। अब अपने ध्यान को कहीं दूर ले जाइए, यहाँ से दूर,
और दूर की आवाज़ों को सुनिए। उन पर विचार नहीं करना है, बस सुनना है। आवाज़ें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। जानवरों की आवाज़ें हो सकती हैं, गाड़ियों की आवाज़ें हो सकती हैं, मनुष्यों की आवाज़ें हो सकती हैं। उनको सुनिए। अलग अलग प्रकार की आवाज़ें हैं। आप सुनिए, सुनते रहिए। उसके बाद अपने ध्यान को वापस लाइए और आसपास की जो आवाज़ें हैं उनको सुनिए, बिना विश्लेषण किए हुए। और अपनी मन की आंखों से अपने कमरे के चारों ओर देखिए। आंखें बंद रहेंगी, मन की आंखों से देखना है। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, चारों तरफ, आगे, पीछे, पूरे शरीर पर ध्यान, पूरे शरीर पर ध्यान। योग निद्रा में आप कोई एक लक्ष्य सोच सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो लक्ष्य है छोटा और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। इसे मन में दोहराइए 3 बार। पुनः अपने ध्यान को श्वासों पर। श्वास धीरे धीरे भरिए और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालिए। श्वास को भरेंगे और फिर श्वास को बाहर निकालेंगे। अब हम शरीर के हर अंग को देखेंगे, निहारेंगे मन की आंखों से। केवल मन की आंखों से उन्हें देखना है, उन्हें फील करना है, उन्हें महसूस करना है। जो मैं बोलूँगा वहाँ पर अपने ध्यान को ले जाना है। दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पूरा तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, जांग, दाएं साइड कमर, पेट का दायां भाग, दायां छाती, कंधा, दाएं हाथ की किहुनी, कलाई, दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली,
ध्यान को बाएं पैर के तलवे पर, बाएं पैर का अंगूठा दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पूरा तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, बायां जांग, बायां पेट, छाती, बाएं हाथ का कंधा, बाएं केहूनी, बाएं हाथ की हथेली, कलाई, अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, गर्दन, ठुड्डी, होष्ठ, दाईं नासिका, बाईं नासिका, दायां कान, दायां आंख, बायां आंख, बायां कान, सर, गर्दन पीछे की ओर, कंधा, पीठ, रीढ़ की हड्डी, कमर, पूरे शरीर पर ध्यान। अब अपने ध्यान को दूर ले चलते हैं। सुबह का समय है। सुबह सुबह हम स्नान करके बाहर घूमने जा रहे हैं। मंद मंद वायु चल रही है। सूरज अभी निकलने वाले हैं। चिड़ियों की चहचहाहट पूरे वातावरण में संगीत घोल रही है। कच्ची पगडंडियों पर दोनों तरफ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं। उनमें से सुगंधित वायु हमारी नासिका से होती हुई जा रही है। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमें नवजीवन मिल रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य को निकलने की बेला आ रही है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे काफी सुंदर पहाड़ी दिख रही है। हम उस पहाड़ी पर चढ़ने जा रहे हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम उस पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। वहां पर बहुत ही सुंदर जंगल है जिसमें अनेक प्रकार की वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष काफी लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। अनेक प्रकार के फल उन पर लगे हुए हैं।
सामने एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहाँ पर दोनों तरफ गुलाब के फूल और गेंदे के फूल लगे हुए हैं। कुछ गुलाब लाल कलर के हैं, कुछ सफेद। उसी प्रकार गेंदे के फूल का रंग पीला है, लाल है। कुछ बड़े आकार के हैं, कुछ छोटे आकार के। हम अपने जूते को वहां उतारते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वहां गर्भगृह में बहुत ही सुंदर राधा और कृष्ण का विग्रह है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो हमसे बातें कर रहे हैं। हाथों में बांसुरी लिए हुए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और फिर दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। उनको पुष्प अर्पित करने के बाद हम पुनः प्रणाम करते हैं और चरणामृत ग्रहण करते हैं। फिर मंदिर से बाहर आते हुए हम कुछ देर वहां बैठकर वहां के दिव्य वातावरण का आनंद ले रहे हैं। सामने एक छोटी नदी बह रही है, जिसमें अनेक प्रकार के मछलियां उछल कूद कर रही हैं। अब सूर्योदय का समय हो गया है। सूर्य देवता निकल आए हैं। धीरे धीरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। हम सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आरोग्य मांग रहे हैं। फिर वहां से धीरे धीरे हम पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और उसी पगडंडी से होते हुए अपने घर को आएंगे। उसके बाद कुछ देर विश्राम करेंगे। अब हम अपने आप को जानेंगे। हम कौन हैं? हम पैर नहीं हैं। हम पैर के अंगुलियां भी नहीं हैं। हम हाथ भी नहीं हैं। हम पेट भी नहीं हैं। उसी प्रकार से छाती, कंधा हम नहीं हैं। हम मुख भी नहीं हैं। हम आंखें भी नहीं हैं। हम दिमाग, सर आदि अनेक प्रकार के जो अंग हैं वो हम नहीं हैं। हम मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं हैं। हम ये शरीर ही नहीं हैं। हम
ये शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, हम अहंकार भी नहीं है। हम शाश्वत आत्मा हैं जो न कभी जन्म लेता है, जो न मरता है। वो सनातन है, वो पुरातन है, वो सच्चिदानंद है, वो भगवान का शाश्वत अंश है। उसे न सूर्य देवता सुखा सकते हैं, न ही पानी गीला कर सकता है, न ही अग्नि जला सकता है, न उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। न हमें किसी भी बात का डर है, न किसी प्रकार की चिंता है, नहीं तनाव है, नहीं अवसाद है। हम तो बस फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी बात का दुख नहीं है। हम दुख और सुख में समान रहते हैं। दुख और सुख तो शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, लेकिन हम तो आत्मा हैं। हमें काहे का दुख? हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। धीरे धीरे अपने श्वासों पर ध्यान को लाइए। देखिए किस प्रकार से श्वासें स्वतः चल रही हैं। श्वासें स्वतः चल रही हैं, उन्हें चलने दीजिए। अब हम पूरे शरीर का पुनरावलोकन करेंगे। पूरे शरीर पर ध्यान, धीरे धीरे अपने ध्यान को पैरों की ओर ले आइए और फिर वहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। दाएं तरफ से शुरू करेंगे और धीरे धीरे दाएं साइड ऊपर की ओर आएंगे, दाएं हाथ की ओर, फिर बाएं पैर की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे और फिर बाएं हाथ की ओर गर्दन से होते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। इस प्रकार से हम पूरे शरीर का अवलोकन करते हैं। अब आपने जो अपना लक्ष्य रखा था उसे पुनः 3 बार दोहराइए। श्वास नॉर्मल। अपने ध्यान को अपने घर में चारों तरफ दौड़ाइए। मन की आंखों से दीवार को देखिए। आप फर्श पर लेटे हुए हैं, सामने दीवार है, दाईं तरफ दीवार है, बाईं तरफ दीवार है, पीछे दीवार है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है। आप बीचों बीच लेटे हुए हैं। आप इस योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। अब आप आसपास की आवाजों को सुनिए बिना किसी विश्लेषण के। फिर अपने ध्यान को यहाँ से दूर ले जाइए और वहाँ की आवाजों को सुनने का प्रयास कीजिए। ध्यान को वापस लाएंगे।
ध्यान को वापस लाइए, ध्यान को श्वासों पर लाइए। इस प्रकार से प्रारंभिक योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हिलाइए, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, पूरे शरीर को हिलाइए और करवट लेते हुए बैठ जाइए। बोलेंगे हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।